उसके बाद मनीषा ने अपने आप से ही कहा, ये लड़का आखिर है क्या चीज? मैं इसे कितने भी ताने मार लूं लेकिन इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और ऊपर से ये मेरे साथ भी ऐसी बातें करता है जैसे कि मैं इससे कितना ज्यादा प्यार करती हूं। तभी वो अपने होश में आई और उसने कहा, अरे मनीषा, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं सोचना है। अगर अनुभव नैना के लिए ठीक नहीं है तो ये अथर्व भी उसके लिए ठीक नहीं है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी बेटी उसके साथ सेफ है। क्या पता नैना खुद ही उसके साथ रहकर परेशान हो जाए और किसी दिन किसी और लड़के से शादी करने का फैसला ले ले। मनीषा ने अथर्व को फोन पर सब कुछ बता दिया था। अथर्व ने अपने आप से ही कहा, अच्छा हुआ जो आज मैं नैना का असिस्टेंट बन गया हूं। आज उसके चेहरे पर कुछ अलग स्माइल थी, जिसका मतलब नैना भी नहीं समझ पा रही थी। नैना ने उसे सिर्फ इतना कहा कि तुम बार बार बालकनी की तरफ क्यों जा रहे हो, और आज तुम्हारे फोन पर कुछ ज्यादा ही फोन नहीं आ रहे हैं। आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी फोन पर इतनी बातें करते हुए नहीं देखा। यह सुनकर अथर्व ने कहा, आज से पहले तो ऐसा बहुत कुछ था जो तुमने मिस कर दिया है। नैना ने अपनी आंखें उठा ली और उसने कहा, ठीक है, अब मुझे काम करने दो। यहां पर इतनी सारी फाइल्स रखी है, इन्हें रीड करते करते ही शाम हो जाएगी। फिर वो फाइल्स उठाकर पढ़ने लगी। नैना इन चीजों में पहले ही एक्सपर्ट थी, तो उसे काम समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। कुछ फाइल्स पढ़ने के बाद उसे कुछ प्रोजेक्ट्स की डिटेल्ड रिपोर्ट्स भी देखनी थी। यहां तक कि उसने कुछ फंड एलोकेशंस भी रिकैलकुलेट किए। किस डिपार्टमेंट को कितना फंड इश्यू किया जाता है और इस फंड का यूज कैसे और कहां होता है, इन डिटेल्स पर भी नैना ने फर्स्ट डे ही आंख डाली। अब उसे फील हो रहा था कि उसके सिर पर थोड़ी ज्यादा ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, क्योंकि अब से सभी प्रोजेक्ट्स और काम की फाइल डिटेल्स उसे ही चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद ही वो सब आगे पास होगी। लेकिन नैना को ऐसे मैनेजमेंट के काम करना कुछ ज्यादा ही पसंद था, इसलिए वो अपने काम में ऐसे खोई कि उसे दिन का पता ही नहीं चला। कब लंच टाइम हुआ और कब खत्म हुआ, इसका उसे कोई आइडिया नहीं लगा। अपनी वाइफ को ऐसे काम करते हुए देख अथर्व ने कहा कि ये भी बिल्कुल पापा पर गई है। वो भी पूरे दिन ऐसे ही लगे रहते, और अब उनकी बहू भी उनकी जैसी ही आ गई है। नैना की चेक की हुई फाइल्स को अथर्व रीचेक कर रहा था। उसकी स्पीड वैसे तो काफी ज्यादा थी, पर वो ये बात नैना को फील नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। लेकिन तभी नैना ने कहा, मेरे सामने ड्रामा करना बंद करो। मुझे पता है कि एक एडवाइजर कितना माइंडफुल होता है, और तुम तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनकर अथर्व के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ फाइल्स देखने के बाद नैना की आंखों के सामने एक बहुत बड़ा स्कैम आया। ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था, बल्कि 100 करोड़ से ज्यादा का स्कैम किया गया था। वो बड़े ध्यान से उस फाइल को देख रही थी। अथर्व को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, जो कि नैना इतने ध्यान से उस फाइल को देख रही है। तभी उनके कैबिन का डोर किसी ने नॉक किया। अथर्व ने देखा कि एक ब्यूटीफुल लड़की हाथ में खाने का पार्सल लिए खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह हेड मैनेजर के लिए खाना भेजा गया है। एकदम से अथर्व ने पूछा, ये किसने भेजा है? तभी उसने थोड़ा हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, ऑफिस में कौन खाना भेज सकता है, मुझे नहीं पता। ये कैफेटेरिया से स्पेशल नैना मैम के लिए आया था। लगता है शायद राजवीर सर ने यह खाना भेजा हो। अथर्व ने कहा, ब्यूटीफुल, तुमने भी अभी तक खाना नहीं खाया होगा, तुम भी हमारे साथ ही लंच कर लो। वो लड़की एकदम से घबराते हुए बोली, नहीं, मुझे अलाउड नहीं है कि मैं मैम के साथ खाना खा सकूं। तभी अथर्व ने कहा, अरे ब्यूटीफुल गर्ल, इस पार्सल में काफी ज्यादा खाना लग रहा है, तुम भी हमें ज्वाइन कर लो, इससे शायद मेरी बोरियत थोड़ी कम हो जाए। नैना का ध्यान भी अथर्व की बातों पर चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से अथर्व को क्या हुआ। वो मन ही मन बोली, अथर्व इस लड़की को ब्यूटीफुल गर्ल कह रहा है, क्यों? ये इसके साथ फ्लर्ट क्यों कर रहा है, और मेरे साथ इसे बोरियत फील हो रही है। अच्छा। उन दोनों को देखकर नैना मन में बोली, एक बार इस लड़की को जाने दो, फिर इसे अभी मजा चखाती हूं। उस लड़की ने कहा, हमें अपने सीनियर्स के साथ खाना नहीं खाना चाहिए, और मैं सजेस्ट करती हूं कि तुम भी ऐसा मत करो, इसी में तुम्हारा फायदा है। अथर्व ने कहा, फायदे से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मतलब अगर तुम ऐसा करोगे तो सीनियर से तुम्हें डांट पड़ सकती है। इतना कहकर वो वहां से चली गई, पर उसके शब्दों से नैना तो अंदर ही अंदर जल रही थी। उसने अथर्व का ये रूप पहली बार देखा था। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी का फोन बार बार बज रहा था। उसने गुस्से में फोन उठाया और कहा, ऐसा भी क्या हुआ जो तुम मुझे बार बार फोन कर रहे हो? तभी दूसरे आदमी ने कहा, स्काउट, आपके आने के बारे में उसे पता चल गया। स्काउट ने जवाब दिया, तुम किसकी बात कर रहे हो? तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसने कहा था कि जब भी आप यहाँ पर आएंगे
वो आपको जान से मार डालेगा। ये सुनकर स्काउट ने कहा, इतने साल हो गए, क्या किसी ने उसका नाम सुना है? मुझे नहीं लगता कि अब उसके पास वो पावर है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और एम्पायर ऑफ हिडन किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।